हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे समय, कार्य और मजदूरी यानी टाइम, वर्क और लेबर के पार्ट नंबर 5 की। यदि आपने इसके पहले वाले चारों वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिए। ये दोस्तों इस टॉपिक का आज अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए एक काम को 14 दिन में तथा बी उसे 21 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए प्रश्न में दे रखा कि ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 14 दिन के अंदर। आगे दे रखा बी उसे 21 दिन में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 21 दिन के अंदर कर सकता है। अब पर्सन के अंदर दे रखा है कि उन्होंने एक साथ आरंभ किया। आरंभ कब किया? एक साथ। आरंभ दोनों ने एक साथ किया, लेकिन ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। प्रश्न में दे रखा है कि ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसे 21 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन ए इस कार्य को समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बताओ कार्य में कितने दिनों के बाद समाप्त होगा। टोटल कार्य दे रखा है। सबसे पहले अपने पास एक 14 दिन में कर सकता है और बी 21 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन जब भी कार्य समाप्त होता उससे 3 दिन पहले ए चला गया। तो प्रश्न में पूछ रखा है कि टोटल कितने दिन लगेंगे। तो इस प्रश्न को मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो पहले वाले प्रश्न किए थे उसी तरीके से करना है। सबसे पहले अपने को कुल कार्य मानना है। कुल कार्य कैसे मानेंगे? जो भी दिनों की संख्या दे के उनका एलसीएम लेंगे। 14 और 21, 14 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 42। मतलब अपने पास टोटल कार्य कितना हो गया? 42। अब ए इस कार्य जो 42 कार्य इसको 14 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 42 के अंदर 14 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 42 के अंदर 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। मतलब ए किसी का मतलब ए एक दिन के अंदर 3 कार्य कर सकता है। अब बी इस 42 कार्य को 21 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 42 के अंदर 21 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ए कोई भी ए जो एक दिन के अंदर 2 कार्य कर सकता है और बी एक दिन के अंदर कितना कार्य करेगा? ए 3 कार्य करेगा एक दिन के अंदर और बी कितना कार्य करेगा? 2। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि जो भी कार्य दे रखा है 42, इस कार्य के समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला जाता है। तो इस 3 दिन के अंदर कौन कार्य करेगा? अब इस प्रश्न को मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा। मान लीजिए टोटल कार्य अपने पास टोटल कार्य क्या है? ये है। तो अपने पास टोटल कार्य क्या है? 42। अपने पास टोटल कार्य है ये 42। अब अपने को पता नहीं टोटल कार्य 42 है, लेकिन अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा है कि ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। अब मतलब ये टोटल कार्य है, इसको ए और बी दोनों मिलकर आरंभ करते हैं। आरंभ कौन करते हैं? ए और बी। लेकिन जब भी ये कार्य समाप्त होगा इसके 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। मतलब जब भी कार्य समाप्त होगा इसके 3 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो इन 3 दिनों में कार्य करेगा कौन? बी। बी क्यों करेगा? इसमें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन जैसे ही कार्य समाप्त होगा इसके 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। तो इन 3 दिनों के अंदर कार्य करेगा कौन? बी। अब बी इन 3 दिनों के अंदर कार्य करेगा। अब बी एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, तो 3 दिन के अंदर कितना कार्य कर लेगा? 6। 6 के सवा की 3 दिन है, जो लास्ट के 3 दिन उसके अंदर केवल बी कार्य करेगा। अब बी एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, तो 3 दिन के अंदर कितना कर लेगा? 6। अब जो बचा शेष कार्य, शेष कितना बचा? 42 में से 6 तो ये करेगा, 42 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 36। इस 36 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। मतलब इस जो 36 कार्य है इसको तो कौन करता है? दोनों मिलकर ए और बी। और जो 6 कार्य दे रखा है शेष का, इसको अंत वाले को कौन करेगा? बी। अब इस 36 को मिलकर कौन करते हैं? ए और बी। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 3 + 2। तो इस 36 में कितने दिन लग जाएंगे? 36/5 दिन। अब इस जो लास्ट का बचा कार्य इसमें कितने दिन लगे बी को? 3 दिन। 3 दिन अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो कितने दिन लग जाएंगे टोटल? 36/5। 36 के अंदर 5 का भाग देंगे, पूरा कितने बार जाएगा? 5 7 के 35, एक बचा शेष बटे 5 + 3 बराबर कितना हो जाएंगे? 10 सही 1/5 दिन। ये 36 कैसे प्राप्त हुए? अपने पास टोटल कार्य दे रखा 42, लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि जो जब भी कार्य समाप्त होगा उसके 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। तो ए छोड़कर चला जाता है, तो उन 3 दिनों के अंदर कार्य करेगा कौन? बी। अब बी एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है? 2। तो 3 दिन के अंदर कितना कर देगा?
छह कार्य कर देगा। लेकिन अपने पास टोटल कार्य था 42, इस 6 कार्य को बी करेगा और दो जो बाकी शेष कार्य बचा, शेष कितना बचा, 42 में से 6 घटाएंगे कितना बचा, 36 को। इस 36 को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, तो 36 कार्य टोटल, दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, 5। तो 36 में कितने दिन लग जाएंगे, 36/5 और लास्ट के 3 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे अपने पास, 10 सही 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को करने से 12 दिन, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए ताकि वह काम 4 दिन में पूरा हो सकता है। प्रश्न के अंदर देर का अपने पास एक पुरुष, पुरुष को लिख लिया पी, एक स्त्री, स्त्री को लिख लिया एक एस और एक लड़का, लड़के को लिख लिया एक एल या बी लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का देर का। अब प्रश्न के अंदर देर का है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी कार्य को करने से 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन के अंदर, एक स्त्री 15 दिन के अंदर और एक बॉयज या लड़का कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन के अंदर। अब प्रश्न में दे रखा है कि एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाए ताकि वे काम 4 दिन में समाप्त हो सकता है। टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त करना है, 4 दिन के अंदर। लेकिन अपने पास एक तो होना चाहिए पुरुष, ओनली एक पुरुष होना चाहिए और एक होना चाहिए स्त्री, और अपने पास पता नहीं है कि कितने लड़के होने चाहिए, पता नहीं, तो अपने पास पता करना है कि कितने लड़के और लगाए जाए ताकि टोटल कार्य कितने दिनों के अंदर हो जाए, 4 दिन के अंदर। पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, स्त्री 15 दिन में कर सकती है और एक लड़का 20 दिन में कर सकता है। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि एक पुरुष, एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के लग जाए ताकि टोटल कार्य 4 दिन के समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को टोटल कार्य मानना है। टोटल कार्य कैसे मानेंगे, जो भी दिनों की संख्या दे के उनका एलसीएम ले लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, 12, 15, 20 और 4 का, इन सब का एलसीएम लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 60। मतलब अपने पास टोटल कार्य कितना हो गया, 60। अब एक पुरुष इस 60 कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक पुरुष इस 60 कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 60 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। एक स्त्री इस 60 कार्य को 15 दिन में कर सकती है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 60 के अंदर 15 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब एक लड़का इस 60 कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 60/20 = 3। मतलब एक पुरुष एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, एक स्त्री 4 कार्य करती है और एक लड़का 3 कार्य करता है। अब प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि अपने पास एक पुरुष और एक स्त्री, टोटल कितना होना चाहिए, एक तो पुरुष होना चाहिए और एक स्त्री होना चाहिए। अब इसकी सहायता के लिए कितने लड़के लगाए जाए ताकि कार्य 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। अब एक पुरुष कितना करता है एक दिन के अंदर, 5 कार्य, और एक स्त्री कितना करती है एक दिन के अंदर, 4 कार्य। अब एक पुरुष एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, टोटल कितना कार्य करना है, कितने दिन करना है, 4 दिन। तो कितना कर देगा, एक पुरुष 4 दिन के अंदर कितना कार्य कर देगा, 20। अब एक स्त्री एक दिन के अंदर 4 कार्य करती है, तो 4 दिन करेगी, कितना कार्य कर देंगी, 4 × 4 बराबर कितना हो जाएंगे, 16। टोटल कार्य 4 दिन करेंगे। एक पुरुष एक दिन के अंदर 5 करता है, तो 4 दिन के अंदर कितना कर देगा, 20। एक स्त्री एक दिन के अंदर 4 करती है, तो 4 दिन के अंदर कितना कर देगी, 16। अब एक पुरुष और एक स्त्री 4 दिन के अंदर कितना कार्य कर देंगी, 20 + 16 कितना हो जाएंगे, 36 कार्य तो एक पुरुष और एक स्त्री ने कर दिया। अब बाकी जो भी कार्य बचा उसको लड़के करेंगे 4 दिन के अंदर। अब अपने को पता नहीं है कि कितने लड़के हैं, लेकिन अपने को यह पता है कि शेष कार्य कितना बचा, 24। इस 24 कार्य को कितने दिनों के अंदर करना है, 4 दिन के अंदर। 24 कार्य को कितने दिन के अंदर करना है, 4 दिन के अंदर। तो एक दिन में कितना कार्य करना है, 6। टोटल बचा कितना शेष कार्य, 24 कार्य, इसको 4 दिन में करना, मतलब एक दिन का कार्य कितना हो गया अपने पास, 6। लेकिन इस 6 कार्य को करेंगे कौन, लड़के। अब एक लड़का एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, एक लड़का एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, तो 6 कार्य को करने के लिए कितने लड़के चाहिए एक दिन के अंदर, 2 कैसे चाहिए, 6 के अंदर 3 का भाग दे देंगे, तो अपने पास 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार वापस समझ लीजिए कि एक पुरुष 12 दिन में कर सकता है, एक स्त्री 15 दिन में कर सकती है और एक लड़का 20 दिन के अंदर कर सकता है। तो बताइए कि एक पुरुष एक स्त्री और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के लगाए जाए ताकि टोटल कार्य कितने दिन के अंदर समाप्त होना चाहिए, 4 दिन के अंदर। तो सबसे पहले क्या किया, टोटल कार्य मान लिया 60। अब टोटल कार्य मान लिया 60। अब पुरुष 60 कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 5। स्त्री का एक दिन का कितना हो गया, 4, और लड़के का कितना हो गया, 3। अब अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा है कि एक ही पुरुष होना चाहिए और एक ही स्त्री होना चाहिए, लेकिन लड़कों की संख्या पता नहीं हुई, ज्ञात करनी अपने को, और टोटल कार्य कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 4 दिन के अंदर। अब अपने को पता है कि एक पुरुष एक दिन के अंदर 5 करता है, तो 4 दिन काम भी करेगा, कितना कार्य कर देगा,
20। अब एक स्त्री एक दिन के अंदर 4 करती है और 4 दिन करेगी, कितना कार्य कर देगी? 16। 4 गुना 4, तो यदि एक पुरुष और एक स्त्री 4 दिन कार्य करेगी तो कितना कार्य कर देंगे? 36। अब जो भी कार्य बचा शेष कितना बचा? 24 को, इसको 4 दिन के अंदर करना है, मतलब एक दिन के अंदर कितना कार्य करना? 6। लेकिन इसको करेगा कौन? लड़के। तो एक दिन के अंदर कितना कार्य करना? 6। एक लड़का एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, तो 6 को करने में कितने दिन लड़के लगेंगे? 2। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया। आरंभ क्या किया? आरंभ दोनों ने मिलकर किया। प्रश्न के अंदर दे रखा है, सबसे पहले अपने को इस प्रश्न को शॉर्ट तरीके से लिखना है। ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 3 के अंदर। और दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर आरंभ किया, लेकिन 2 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। अब प्रश्न के अंदर दे रखा है, इस प्रकार शेष कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय लगता है। जो भी शेष बचा उसके अंदर अपने को 2 दिन लगेंगे। अब अपने पास दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ए और बी ने, लेकिन 2 दिन तक तो दोनों ने साथ कार्य किया, लेकिन उसके बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया। अब जो भी शेष बचा उसको ए करेगा। ए कितने दिनों के अंदर करेगा? 2 दिन के अंदर। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों के अंदर कर सकता है? अपने पास प्रश्न के अंदर पूछा कि बी अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका एलसीएम लेकर कुल कार्य मानना है। दिनों की संख्या कितनी कितनी दे रखी है? 3, 2 और 2। तो अपने पास एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 2, 2 का 6। मतलब अपने पास टोटल कार्य कितना हो गया? 6। अब ए और बी दोनों मिलकर इस 6 कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 3 दिन के अंदर। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोनों का? एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 6 के अंदर 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन के अंदर 2 कार्य कर सकते हैं। 2 कार्य कर देंगे। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया और एक दिन में कितना करते हैं? 2। लेकिन 2 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन तक तो दोनों ने मिलकर किया। अब दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 2 करते हैं, तो 2 दिन के अंदर कितना कर देंगे? 2 गुना 2 बराबर 4 कार्य कर दिया। मतलब दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं और दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य करा, तो कितना कार्य कर दिया? 4। अब टोटल कार्य कितना अपने पास? 6। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य को पूरा करने में 2 दिन लगेंगे। अब 2 व्यक्ति थे, ए और बी, दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। इसके बाद में बी छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को करेगा कौन? 2 व्यक्ति थे, ए और बी, उनमें से बी छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को करेगा कौन? ए। अब ए करेगा शेष कार्य को। शेष कितना बचा? टोटल 6 था, उसमें से 4 कर दिया, शेष कितना बचा? 2। अब इस 2 को करने में एक को कितने दिन लगेंगे? 2। अब 2 कार्य इसको करने में एक को 2 दिन लगेंगे, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ए का 1। मतलब जो भी शेष कार्य बचा 2, इसको ए को करने में 2 दिन लगे, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1। अब ए और बी दोनों का मिलकर 2, एक दिन का कार्य 2 है और ए अकेला का कितना है? 1। तो बी अकेला का 1 कितना हो जाएगा? 1 कार्य। मतलब दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं। ए अकेला 1 करता है, तो बी भी अकेला एक दिन के अंदर कितना करेगा? ए। तो प्रश्न में पूछ रखा है कि यदि बी अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे। अब बी जो टोटल कार्य है उस 6, अब बी एक दिन के अंदर 1 करता है, तो 6 को कितना दिन लग जाएंगे? 6/1 बराबर 6 दिन बी को अकेलों को करने में लग जाएंगे। एक बार वापस समझ लीजिए। प्रश्न के अंदर दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य कर्म किया, 2 दिन पश्चात बी ने छोड़ दिया। दोनों मिलकर यदि कार्य करो तो 3 दिन लगेंगे, लेकिन 2 दिन तो उन्होंने साथ कार्य किया, इसके बाद बी छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को करेगा कौन? ए उसको शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुल कार्य मानेंगे। कुल कैसे मानेंगे? जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो अपने पास टोटल कार्य हो गया 6। टोटल कार्य कितना हो गया अपने पास? 6। इस 6 कार्य को ए और बी मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 6 के अंदर 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो गया अपने पास? 2। मतलब यदि दोनों मिलकर एक दिन कार्य करें तो 2 कार्य करेंगे, लेकिन दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य के साथ किया। दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 2 कार्य कर सकते हैं और 2 दिन उन्होंने साथ मिलकर कार्य करा, कितना कर दिया? 4। अब शेष कार्य कितना बचा? 2। टोटल 6 था, उसमें 4 कर दिया, तो शेष कितना बचा? 2। इस 2 को करने में एक को 2 दिन लगे। 2 कार्य को करने को एक को 2 दिन लगे, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 2 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब प्रश्न के अंदर पूछ रखा है
कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं और ए अकेला एक दिन के अंदर 1 करता है, तो बी भी अकेला कितना कर देगा, 2 में से 1 घटा देंगे 1। अब बी अकेला एक दिन के अंदर 1 कार्य कर सकता है, तो प्रश्न में पूछ रखा है कि टोटल कार्य उसको बी अकेले को करने में कितने दिन लगेंगे। टोटल कार्य कितना अपने पास 6। अब बी अकेला एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है, तो 6 कार्यों को करने में कितने दिन लग जाएंगे, 6। दोस्तों आज के प्रश्न थोड़े हार्ड थे, लेकिन आपको इन प्रश्नों को करना, आप इन प्रश्नों को करने का ये तरीका सीख जाओगे तो इसके बाद में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजी प्रश्नों को कर पाओगे। मतलब कितना भी हार्ड प्रश्न दे दिया जाए आप उसको आसानी से हल कर पाओगे। इसके बाद हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।